ब्लेसिंग और बहुत अच्छा पैगाम, एक ऐसा पैगाम जो छोटे से मासूम बच्चों ने जिस अंदाज से तालीम की अहमियत और माहौल की अहमियत को उजागर किया। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस टीम के लिए एक बार फिर मेरा जोरदार। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बेटियां जो पढ़ जाएं, समझ जाएं, बेटियां जो पढ़ जाएं, सर नस्लें समझ जाएं, लिखा हुआ है, बेटियां अगर पढ़ जाएंगी तो वो एक ऐसे समझे कि पूरा खानदान पढ़ जाएगा। एक मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक माँ पढ़ी, सारा खानदान पढ़ा। और ये बहुत बड़ा पैगाम है। और मैं माज मुस्तफ़ा और तुम्हारे पूरी टीम को तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे अंदाज से, सारा अंदाज से ये पैगाम दिया। और अब शुक्रिया पाकिस्तान के उन्वान से टैबलो है, महानूर और उनके साथी, महानूर और उनके साथी तशरीफ लाएं। और शुक्रिया पाकिस्तान के हवाले से टैबलो है और एक मासूम बच्चों ने जिस अंदाज से तैयारी की है। और मैं इनकी जो टीचर्स हैं, इनकी स्कूल्स हैं, उनको भी मैं तहसीन पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर मोहतरमा ताहिरा रफ़ीक जो हमारे DO लिटरेसी मुजफ्फरनगर, उनको भी मैं तहसीन पेश करता हूँ। जिस मिट्टी ने मुझे शान बनाया, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। बचा
खूबसूरत टैबलो, बहुत खूबसूरत गीत के साथ ये नन्ही मुन्नी परियाँ जो है वो यहाँ पर पेश कर रही थी। और मैं वही सोच रही थी कि इस पाकिस्तान, इस धरती का कर्ज हम कैसे उतार सकते हैं। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल का मेहमान हैं, और यकीनन ये टीचर्स जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत मेहनत के साथ उन्होंने की तैयारी करवाई। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उस वक्त मैडम साहबा यहाँ पर नहीं थी, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे। और यही हमें पता चला कि डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों को देखने के लिए, आप टीचर से खिताब करने के लिए वो ज़रूर आएंगे। लेकिन हम बहुत मशहूर हैं खैर मकबूल साहब के कि वो उन्होंने अपना टाइम निकाला और वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। और इसके अलावा भी हमारे बहुत से मेहमान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बुक साहब, मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ ही अर्सा पहले एक बहुत बड़ी काविश जो लिटरेसी डिपार्टमेंट से मैडम ताहिरा रफ़ीक साहिबा ने की, वो थी एक कश्ती वाला स्कूल बनाना। और वो माहीगीरों के बच्चे जो कि तौसा बैराज के साथ ही बैठे थे। और ये यूनिक आइडिया इनको आया और इन्होंने उसको कर दिखाया। तो जब इन्होंने हमें भी बताया कि मैं ये एक काम करने जा रही हूँ, एक कश्ती वाला स्कूल बनाने जा रही हूँ, तो वाकई में इन्होंने उसको बड़े अच्छे अंदाज से किया, उसकी बड़े अच्छे अंदाज से ओपनिंग की। और खुशी की ये बात है कि डिपार्टमेंट से, लाहौर से, यहाँ के MNAs ने, यहाँ के DC ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसकी ओपनिंग की। और वो स्कूल चलता रहा, 25 माहिर बच्चों ने जो है वो स्कूल में तालीम हासिल की। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे मुजफ्फरगढ़ की खुशकिस्मती है कि न्यू आइडियाज़ के साथ, नए विजन के साथ ताहिरा रफ़ीक जो है वो सोचती रहती हैं और काम करती रहती हैं। और अभी इसी के साथ ही कुछ ही दिनों पहले एक बहुत अच्छा इन्होंने और इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आपको पता है ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान का एक विजन है। ना सिर्फ मैं समझती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इस वक्त जो मौसमी हालात की सिचुएशन है, उसको देखते हुए आपको, हमें और हर शख्स को अपने मुल्क को ग्रीन बनाने के लिए कोशिशें करना होंगी। तो ये कोशिशें हर शख्स करता रहता है और ये सदका जारिया भी है कि दरख्त लगाएं। और जो दरख्त आज आप लगा रहे होंगे, उन दरख्तों में आपकी नस्लें जो हैं वो फ़ायदा उठा रही होगी। जो हमारे आबा अजदाद ने दरख्त लगाए, आज हम उन दरख्तों के नीचे बैठते हैं, उन दरख्तों से फल लेते हैं, उन दरख्तों के साया से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। तो यही आप सोचें कि वो दरख्त अब बड़े हो गए, अब हमें और दरख्त लगाने हैं, और कोंपलें होंगी, और बड़े दरख्त होंगे, तो हमारे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ये भी कंट्रोल हो जाएगी। तो अभी मैडम साहिबा ने अपने ही कोशिशों से बहुत सारे स्कूलों में, तकरीबन तमाम ही स्कूलों में सबको ये कहा कि आप लोग जो है वो दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, इन बच्चों से लगाएं और उनकी हिफाजत भी करें। बहुत शुक्रिया मैडम ताहिरा रफ़ीक, आपकी काविशें यकीनन हमारे लिए बहुत अहमियत की है। और मैं हमेशा कहती हूँ, एक शख्स कुछ भी नहीं होता। अगर ताहिरा रफ़ीक यहाँ खड़ी हैं तो आप सब उनके साथ खड़े, आप सब अपने लिए प्रयास कीजिए। अभी एक खूबसूरत स्पीच के लिए मैं दावत दूंगी। एक प्यारी सी बच्ची हैं शानजा, तशरीफ़ लाइए शानजा स्टेज पे। शानजा के लिए बहुत तालियां, क्योंकि शानजा पहले तहसील लेवल पर स्पीच कंपटीशन में आई हैं और अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब सदर-ए वक़ार, मज़ीद सामीन कराम, लिटरेसी डिपार्टमेंट के असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब आलमी यौम-ए ख़वातीन के उन्वान से मुज़य्यन है। आज दुनिया भर में इनकी अहमियत और तालीम याफ्ता अफ़राद से भरपूर माशरे की अफादियत को उजागर करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। दुनिया भर के
जज्बाए हुब्बुल वतनी और जज्बाए खिदमत से सरशाद बच्चों को इल्म की नई राहें दिखा रहे हैं कि जिन पर चलकर वो इंसानियत कायनात के राज़ों तक रसाई हासिल कर सके। एक शायर ने क्या खूब कहा है, एक मुक़द्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ, किस्मत हुए बशर तब्दील होती है यहाँ। और आखिर में मैं बेहद मशकूर हूँ लिटरेसी असातिज़ा और लिटरेसी डिपार्टमेंट की कि जिन्होंने हमें ये मौके फराहम किए हैं कि हम दीगर बच्चों की तरह अपनी तालीम जारी रख सकें। इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे उसरे गुल, खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे उसरे गुल, जिसे अंदेशे ज़वाल न हो, जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले हैं वो खिला रहे हैं सदियों, यहाँ जो फूल खिले हैं वो खिला रहे हैं सदियों। यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो, यहाँ ख़िज़ा को भी गुज़रने की मजाल ना हो। वस्सलाम। शाबाश बेटा, वेरी गुड। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम जारी सारी है। हमारे मेहमान एजाज़ और जनाब CEO एजुकेशन मसूद नदीम मलिक साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारे साथ मलिक खैर मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जितने हैं हमारे कम्युनिटी से आए हुए लिटरेसी स्कूलों से, नाम स्कूलों से ख़वातीन और बच्चे यहाँ की खिदमत में हाजिर हैं। और एक बार फिर चूँकि मैं हैरान हूँ और काफ़ी देर से मैं रसूल के साथ बात कर रहा हूँ कि बच्चों में इतना एतमाद जो है वो किस अंदाज से पैदा हुआ। बच्चे स्टेज पर आकर जिस अंदाज से बात करते हैं, अभी एक खेल जो देखा गया है, मेरा ख्याल है कि हमने बड़े बड़े खेल जो देखी हैं, लेकिन जो एतमाद इन बच्चों में देखा गया है वो मैंने आज तक नहीं देखा कि छोटे छोटे मासूम बच्चों ने जिस अंदाज से, सारे अंदाज से और जो पैगाम दिया है वो वाज़ेह और बिल्कुल साफ सुथरा पैगाम कि बच्चियों की तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तालीम तो वैसे ही ज़रूरी है, लेकिन ख़ुसूसन जो बच्चियों की तालीम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बार फिर महानूर और उनके जो साथी हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे मेहमान एजाज़ जनाब मसूद नदीम मलिक साहब CEO एजुकेशन तशरीफ़ ला चुके हैं। हम चाहते हैं कि एक बार फिर ये इनकी खिदमत में ये जो टैब्लो है ये पेश किया जाए। जी शुक्रिया पाकिस्तान के लिए। महानूर और उनके साथी। जिसका सब्ज़ मेरी रगों में दौड़ा, पाकिस्तान जिसका सब्ज़ मेरी रगों में दौड़ता है और जिन रगों में सब्ज़ खून दौड़ता हो वो बंजर नहीं हो सकती। इसी यकीन से मैं आज तक अपने महाज पर अकेला लड़ता रहा, इसलिए कि मैंने इस मट्टी को अपना मान बनाया है, जिस मट्टी ने मुझे शान बनाया है। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। सारे ख्वाब बचा के
जी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। पाकिस्तान के साथ खूबसूरत हमारी परियां एक दफ़ा फिर आप सब लोगों की फरमाइश के मुझे कुछ लोगों ने आगे कहा कि एक दफ़ा फिर करें और फिर हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो हमने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। सर आपके सामने ये बच्चियाँ शुक्रिया पाकिस्तान के नाम से तराने के साथ यहाँ थी। और एक आपसे पहले एक और बहुत खूबसूरत बच्चियों ने परफॉर्मेंस की और मैं देख रही थी कि हमारी बहुत सारी टीचर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मेल टीचर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी काविशें, उनकी कोशिशों की वजह से आज ये खूबसूरत प्रोग्राम जो सजाया जा रहा है। इसी खूबसूरत प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे दरमियान में मोहतरमा गुप्ता साहिबा के तशरीफ़ फरमाए और मोहतरमा फरजाना कौसर साहिबा पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपकी तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। NCFT से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम टीचर्स, कम्युनिटी के लोग, हमारे टीचर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए ये नन्ही मुन्नी बच्चियाँ जो पहले भी आई थी और अब आप सब लोगों को सलाम पेश करने के लिए, क्योंकि असातिज़ा की जिसने कदर की, असातिज़ा को जिसने सलाम किया, वो मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में कामयाब हुआ। तो असातिज़ा को सलाम पेश करने के लिए हेड मोहम्मद वाले से हमारी बच्चियाँ टीचर आमना के साथ तशरीफ़ ला रही हैं स्टेज पे। सलाम टीचर के हमारे से तशरीफ़ लाइए बेटा, आपकी भरपूर जागरूकता। इधर आ जाए, इधर इधर हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए बेटा, इधर सेंटर में आ जाए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हमारी मैडम खुर्शीदाबाद स्कूल से मैं कभी नहीं भूल सकती मिसिस कनीज़ फातिमा को, मैं कभी नहीं भूल सकती मिस सलमा साहिबा को। तो इस तरह के बहुत सारी टीचर्स जो है वो आपके सामने आती हैं, जिन्होंने आपकी ग्रूमिंग की, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, और फिर आप जब बड़े होते हो तो किसी न किसी मुकाम पर पहुँचते हैं। तो ये ट्रिब्यूट था तमाम टीचर्स के लिए, तमाम असातिज़ा के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। हमारे दरमियान में अभी एक और चीज़ की फिर फरमाइश आई है, वो भी करते हैं जी श्योर। अभी एक और कामयाब बच्ची हमारे दरमियान में मौजूद है। मुझे इंतहा से ज़्यादा खुशी है कि वो बच्ची हमारे लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। मुझे याद है बहुत सालों पहले जब ये नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन पे साइको काम कर रही थी, तो 4 नन्ही बच्चियाँ ऐसी शायद जिनके वालिदैन माइग्रेट करके शेखपुरा से मुजफ्फरगढ़ आते हैं, लेकिन हमने जब उनके बाप से कहा कि इनकी बच्चियों की तालीम दें, तो उन्होंने कहा इनकी वालदा की डेथ हो चुकी है, इन बच्चियों का इस घर में रहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज सकता। तो एक मोटिवेशन के बाद उन्होंने अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजा। उनकी 4 बेटियां नॉन फॉर्मल स्कूल में पढ़ती हैं, उनमें से 2 बच्चियां नेशनल एथलीट बनती हैं और उनमें से 1 बच्ची इंटरनेशनल एथलीट बनती है। आज खुशकिस्मती से वो बच्ची अभी MPhil कर रही है और यूनिवर्सिटी होती है। मैं अभी इस प्रोग्राम में आई और जब मैंने ये सारा खूबसूरत समा देखा तो मैंने यही स्टेज पर बैठ के उसको कॉल की कि आप किधर है। उसने कहा मैं खुशकिस्मती से मैं समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन वो बच्ची मुझे माँ बुलाती है। तो उसने मुझे कहा कि अभी मम्मा मैं जो है ना घर पे हूँ। तो मैंने उससे कहा कि बेटे आप आ सकती हैं ज़िला कौंसिल में। उसने कहा जी मैं आपका हुक्म। वो बच्ची मेरे दरमियान में मौजूद है। आपकी भरपूर तालियों में किरण राणा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सबसे पहले तो मतलब मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और इससे पहले मैं मैडम मुमताज़ सियाल साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि माँ ना होने के नहीं थी मेरी, और एक
मैंने एडमिशन लिया 6th क्लास में। वहाँ पर मुझे मिस बुशरा मिली, मिस सलमा मिली और इस तरीके से मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया। 6th क्लास से मैंने जैसे स्पोर्ट्स का आगाज़ किया, उसके बाद मुझे मेरा फर्स्ट टूर 9th क्लास में थी और मैं श्रीलंका गई। श्रीलंका जाने के बाद उसके बाद मैंने FA गवर्नमेंट गर्ल्स हाई तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान वहाँ से किया। फिर वहाँ से मेरा UK का टूर लगा। इसी तरीके से मैं अपना एक क्लब चला रही हूँ। मैडम सियाल साहबा के तवज्जुह से हमारे स्टेडियम में गर्ल्स के लिए स्पेशली जितनी भी गर्ल्स हैं, मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ आप लोग आए, क्योंकि स्टडी भी आपको जॉब देती है और गेम भी आपको जॉब देती है। हम मैं एज ए प्लेयर वापा में PS 11 पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसी जॉब की तवज्जुह से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरी इनकम भी शुरू हो गई, मुझे साथ में थोड़ा बहुत इंकरेजमेंट मिलती रही, जिसकी बना पर मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब IUB में MPhil की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मतलब दोबारा से एज ए मदर मैडम में तो सियाल साहिबा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खुर्शीदाबाद की जितनी भी मेरी टीचर्स मिस नुसरत बुखारी, सर यामिन राही, सलमा और भी टीचर्स बहुत सी थी, क्योंकि 5th 6th का टाइम जो है वो बहुत पहले का है। मैं उन सबको तहे दिल से बहुत मशहूर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं इंटरनेशनल लेवल पर अपनी गेम्स को भी चला रही हूँ और एज ए क्लब भी चला रही हूँ। आपने इस बच्ची को देखा कि नॉर्मल स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची किस तरीके से मेहनत करके अपनी मंजिल को अचीव किया है, अपनी मंजिल को जाकर। और यही बात है कि मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये असातिज़ा थोड़ी देर पहले जो असातिज़ा के हवाले से सलाम पेश किया जा रहा था, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़मीन से आसमान की तरफ उस्ताद लेकर जाता है और उस्ताद बुलंदी अदा करता है, शऊर अदा करता है, आगही और इक़रार अदा करता है। ये बड़ी बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो मेहनत करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद सपोर्ट भी करते हैं। मैं यहाँ मैं फरजाना कासर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जवार हुसैन जवार यहाँ बैठे हैं हमारे महकमा जंगलात से, और ये उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और खालिद साहब आपका बहुत NCHD से हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि छोटे छोटे बच्चों ने जिस अंदाज से मैं हमारे जो मेहमान हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके आने से पहले एक सिर्फ 7 या 8 मिनट का एक छोटा सा खाका है, लेकिन उस खाके की अहमियत जो है वो बहुत बड़ी है। अच्छा, बच्चों ने जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत से, जिस मेहनत से ये खाका तैयार किया है, और ये खाका वो खाका है जिसे देखने से समझ आती है, सुनने से जरूर नहीं है, सुनने से भी समझ आती है, लेकिन देखने से बच्चों के जो किरदार हैं, बच्चों ने जिस अंदाज से, जिस रवैयों से और जिस अंदाज से ये खेल पेश किया है, उसकी मिसाल नहीं है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बड़ी बड़ी थिएटर मैंने देखी, लेकिन मैंने इन बच्चों की एकमात और बच्चों की संजीदगी और वालिदगी देखकर कि इन्होंने अपने रवैयों में जो पैगाम छुपा के रखा हुआ वो किस तरह से अयान किया है। ये बच्चे अब आपके सामने एक बार फिर मैं कुछ जहमत दे रहा हूँ।